हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आपको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 का जो मैथ्स का 500 प्रैक्टिस क्वेश्चंस का मैं पार्ट 3 कराऊंगा। आज मैं इसका आपको पार्ट 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। डायरेक्शन देखिए, व्हाट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या अंक आएगा। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 4 की पावर 4 है, फिर डिवाइड है 16 पावर 3 है, फिर मल्टीप्लाई 256 और फिर 4 और 4 की रेज टू पावर कितना है, क्वेश्चन मार्क -6। इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ये पूछा है इन्होंने। ये जो क्वेश्चन मार्क है इस पे पूछा है, ठीक है। चलिए तो फिर इसको करते हैं सोल्व। तो 4 रेज टू पावर 4 रहेगा। तो ये डिवाइड है तो डिवाइड नीचे है, डिवाइड है, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और इसका अपोजिट हो जाएगा। तो 1/16 16 की जगह क्या करूँगा, 4 का स्क्वायर कर दूंगा मैं, 3 इंटू, अगर 256 है 256 को लिख सकते हैं आप। देखिए क्या लिख सकते हैं 256 को, 256 इक्वल टू होता है आपका 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो 4 रेज टू पावर 4, तो मैं इसको 4 रेज टू पावर 4 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 4 रेज टू पावर 4 हो गया इक्वल टू 4 रेज टू पावर क्वेश्चन मार्क -6, ठीक है। अब 4 रेज टू पावर 4 ये हो गया और ये कितना हो गया, 4 रेज टू पावर 4 इंटू 1/4 रेज टू पावर 6 इंटू 4 रेज टू पावर 4, ठीक है। अब अगर ये देखें तो 6 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या होगा, 4 रेज टू पावर -6 हो जाएगा। -6 तो सबका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो पावर ऐड होने पे क्या मिलेगा, ये 4 रेज टू पावर 4 -6 और +4, तो कितना मिला है आपको, 4 रेज टू पावर 2, 4 रेज टू पावर 2 आया मेरा। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए अब, तो क्वेश्चन मार्क दोनों बराबर होने चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क में क्या रखूँगी मैं, 2 आ जाए तो मुझे यहाँ रखने का पड़ेगा 8। मतलब ये कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क -6 इक्वल टू 2 आया मेरा निकल के, ठीक है। जब मैं ऊपर की पावर को दोनों को कंपेयर करूँगा तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या निकल के आया, 8, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, 8, नन ऑफ दीज। चलिए ऑप्शन बी पे चलिए। क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या है, ऑप्शन ई, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट विल कम इन क्वेश्चन मार्क, ये भी ऐसा ही है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या है, परसेंटेज और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को मैं एक्स मान ले तो इससे आपको थोड़ा समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। मतलब क्लियर, बार बार क्वेश्चन ऐसे बनाना वो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एक्स मान लेता हूँ मैं, क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप। परसेंटेज की जगह 100 आ जाएगा, इंटू ऑफ की जगह मल्टीप्लाई प्लस 844 इक्वल टू 1000, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6.5 आ जाएगा। तो 6.5x और ये इधर माइनस में चला जाएगा, 1000 -844, 6.5x इक्वल टू, जब इसमें से मैं इसको माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 156, ठीक है। अब x इक्वल टू 156/6.5, ठीक है। यहाँ पे 0 हो जाएगा, 13 से कैंसिल करिए, 120 5 24, तो x की वैल्यू कितनी है, 24। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है, 24, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, 9/4 की एक ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है, ठीक है। तो क्या है, मैं x मान लेता हूँ क्वेश्चन मार्क को, 9/4/324 इक्वल टू x की वैल्यू 3/4 9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये इधर आपका मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखना क्या हुआ, x रेज टू पावर 9/4 अपॉन x रेज टू पावर 3/4 इक्वल टू 324/9, ठीक है। जब इसको आप होल सॉल्व करेंगे तो ये पावर ऊपर उसमें चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x रेज टू पावर 9/4 इंटू x रेज टू पावर -3/4 इक्वल टू, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 27 और 36, ठीक है। अब आपको पता है अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पे इनको ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा x की पावर 9/4 प्लस -3/4, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो अब
3/4 नहीं है, 1/4 है, इसको 1/4 कर लीजिए, यहाँ पे 1/4 है, 1/4 ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 सब जगह 1/4 हो जाएगा ये, क्लियर, ठीक है। तो ये कितना बचा, अब ये इसमें से करेंगे तो x रेज टू पावर 9 माइनस 1/4, 9/4 माइनस 1/4 8/4, 8/4 का मतलब x रेज टू पावर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना माना है 36। तो अगर मैं इसको x देखूंगा तो √36 हो जाएगा, √36 का मतलब 6। तो मेरा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इनको ऐड करना है। सबसे पहले इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लीजिए और फिर ऐड कर दीजिए। तो इसका क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, 9/4, इसका 4/3, इसका 9/2 माइनस में एलसीएम कितना आ गया 12, 9 × 27, 3 × 16 माइनस 54। अब इसको देखेंगे 27 और 16 43 माइनस 54 अपॉन 12, 43 माइनस 54 11 माइनस का अपॉन 12, माइनस 11 अपॉन 12 ऑप्शन सी। चलिए ये देखिए, ठीक है। पूरे प्रकरण में क्या लेके पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करेंगे जब तो कितना आएगा, 126 से 14 को भाग दूंगा तो 9 आएगा, मैं डायरेक्ट 9 लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 माइनस 53 इक्वल टू, ये क्या है, ये की जगह स्क्वायर है ऊपर, ठीक है, ये क्या है स्क्वायर है ऊपर, स्क्वायर वर्ग। चलिए अब करिए इसकी 9 से मल्टीप्लाई, 729 में से 53 घटा दीजिए और क्वेश्चन मार्क की जगह ये 9 में से 3 गया 6, 7 76 बच गया आपका 676 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। इसका स्क्वायर हो जाएगा 676 अंडर रूट में चला जाएगा जब मैं ऊपर क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या निकल के आई। अगर मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, 676, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, ये तो हो नहीं सकता भाई, इसका तो वर्गमूल बहुत छोटा आएगा, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके लास्ट में क्या हो, 27 में क्या हो, 7 से 9 आना चाहिए, 9 है नहीं 6 है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, तो क्या बचा आंसर 26। ऑप्शन से भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो क्या है मेरा आंसर 26, नहीं तो ऐसे निकाल लीजिए 2 और 1, 2 2 जा 4, 2 7 6, 2 दूनी 4, 2 2 आएगा यहाँ पे ना, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 7 6, ठीक है। तो यह आया 26, ऑप्शन ए, क्लियर। मेरा क्या जवाब है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, हाँ इस पे आइए। इसमें भी क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा क्या आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मार्क की जगह निकालते हैं क्या आएगा। तो 700 पहले ऐड के केस में आप ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जो आपको करना है वो कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ 724 में पहले क्या करता हूँ, प्लस प्लस वाले ऐड कर लेता हूँ, 724 प्लस 499, 9 4 13, 9 2 11 1 12, 7 4 11 1 12, 1223। अब इसमें से 336 घटा देता हूँ, 336 में से घटा दीजिए, 13 7 11 8 11 8 886। अब इसमें से ये प्लस इधर माइनस हो जाएगा तो ये भी इसमें से माइनस जाएगा, 4 7 7। तो क्या निकल गया है मेरा सही जवाब 774। क्या हमने कुछ गलती कर दी यहाँ पे, बिल्कुल गलती कर दी, देखिए 9 और 4 13, 9 और 2 11 12, 7 और 4 11 12, 336 गया 13, 6 में 13 में से 6 गया कितना 7 होना चाहिए यहाँ पे 7, ठीक है। अब 7 में से 2 गया 5 आएगा, तो कितना आएगा मेरा 700, 8 में 775, 775 आया। देखिए 13 में से 6 गया 7, 11 में से 3 गया 8, 3 गया 887, तो 775 आएगा आपका, ठीक है। 775 है आपका, कोई नहीं है 765 करना 9 20, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत गलती आपसे भी हो सकती है, क्लियर। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7। इसको क्या करिए, पहले यहाँ पे ये हमें x गुना है, यहाँ पे इसकी जगह निकालना है, ठीक है। चलिए तो ऐड कर लीजिए इनको, जब मैं इनको ऐड करूँगा तो 869.4 604.8 12 14 7 ये
ठीक है, ये आयन का एडिशन। अब इसको अंदर वाले को सोल्व कर लीजिए, इसको 489.5 398.5। ध्यान रखना वहाँ पे कोई शॉर्टकट मत लगाना बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को बड़े ऐसे ही जैसे मैं रख के कर रहा हूँ ऐसे ही कर लीजिए, क्योंकि आपसे गलती होगी और गलती होने के बाद आपका सारा समय चला जाएगा। नो, ठीक है, ये है आपका 91। क्लियर, ठीक है, 91 इंटू एक्स है, तो अब क्या होगा, ये बच्चा आपका 474.2 इंटू 91 इंटू क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने एक्स मान लिया, तो 91 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए, इसको 91 किससे करता है, 13 और 7 से, तो 7 से पहले इसको कर लीजिए, 7 दूनी 14 हो गया, 1, ठीक है, 0 42, ये आ गया 13। ठीक है, तो मेरा निकल के आया 210.6 अपॉन 13। अब 13 से और दीजिए, 13 16.2 कितना है, 16.2। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना है, इसको देख लेंगे। ठीक है, ये क्या 24 का पावर है, तो ये क्या होगा, अंडर रूट में अगर इसको मैं लिखूँ तो 24 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 24, इसको दिखा रहा हूँ पहले मैं सोल्व करके। 4, तो आपको पता है अंडर रूट में 2 का पेयर एक बार निकल आता है। ठीक है, 2 में से एक बार निकाला है 24, इन 2 में से एक बार निकाला है 24। ठीक है, ऐसे होता है। क्लियर, और 24 का कितना होता है, 576। ठीक है, 576 हो गया। 576 में आप क्या करिए, 224 और ऐड कर दीजिए, ये ऐड हो रहा है यहाँ पे 10 10 8। ठीक है, 800। क्लियर, अब आपको पता है एक्स है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 800 बटे 20 गुना 20, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 2, तो कौन सा है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या है, ये भी एक हाँ सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, 185%, ये इसका देखना। ठीक है, अप्रोक्सीमेट, याद ये ध्यान रखना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है आपको, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 185 इंटू, इसको मैं जब अप्रोक्सीमेट करूँगा तो कितना हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, प्लस इसको करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, इसको मत करिए फिर भी, इसको कर लीजिए। ठीक है, 1220 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखना, परसेंटेज नीचे है तो परसेंटेज 100 दोनों में आएगा, इधर भी है और इधर भी है। चलिए, अब 100 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 से काट सकते हैं आप इसको, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, तो 37 इंटू 68, ये निकल के आया मेरा। यहाँ पे देख लेते क्या है, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3.3, 2 से करेंगे ये, तो ये निकल के आया मेरा 3.3। क्लियर, इंटू 61। ठीक है, अब इसको आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 56 8 3 24 42 24, 66 5 71, 36 18 और 7 26, ये आ गया मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब इनको कर दीजिए 33 और 98 और 3 201, तो ये आपका ये निकल गया। ठीक है, अब जब इनको ऐड करेंगे 26 और 16 में 201, तो 28 और 16 2800, आपका 26 2 28, तो कितना निकल गया आपका, 26 और 2 2817। ठीक है, क्लियर, ठीक है बच्चों। हाँ, यहाँ पे 5 आएगा ये। ठीक है, जब ये 5 हो जाएगा तो ये 27 आ जाएगा, 7। क्लियर, तो ये आएगा 27 17, 27 17 किसमें, 27 15, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, ये क्या है, इसकी अप्रोक्सीमेट, ये आ गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेट, इसकी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाले, तो ये कितना लिखा हुआ है 0 पॉइंट, ये कितना है 80,
अपॉन 100 लिख सकता हूँ इसको सीधा सीधा, इंटू ये कितना लिखा हुआ है 2199 के बहुत करीब है, तो क्या 220 हो जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क को मैं एक्स मान लेता हूँ, परसेंटेज है तो नीचे आ जाएगा 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा 655 को, ये इतना ही रह जाएगा 655। ये सारे रूल्स बताए हैं कैसे कैसे हमें चीज़ों को राउंड ऑफ करना होता है, सब बता रखा है हमने अपनी कॉन्सेप्ट वीडियो में, ठीक है। और ये 248.5 रहने दीजिए इसको भी, क्लियर। चलिए पहले इनको सोल्व कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 22/8 176 होता है, प्लस अगर मैं इसको करूं तो ये यहाँ पे ये हो जाएगा 6.55x इक्वल टू 248.5, ठीक है। ये उधर माइनस में चला जाएगा तो 6.55x बराबर, इसमें से मैं 176 कम कर दूंगा तो ये निकल गया 2.7, ठीक है। 72 आया, 72.5 कितना मतलब 72.5 को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। अब 72.5, अब ये डिवाइड में चला जाएगा 6.55, ठीक है। यहाँ से अब देखिए कितना होना चाहिए, 12 के करीब वैल्यू आएगी, 12×6 = 72 होता है, ठीक है, मतलब 12 से कम आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये भी है, तो 12 से कम कौन सी वैल्यू है, ये कैंसिल आउट हो गई, ये ज़्यादा कम है, 8×6 = 48 के करीब बैठेगी, 16 ज़्यादा हो जाएगी, 19 भी ज़्यादा हो जाएगी, 5 बहुत कम हो जाएगी, तो आंसर क्या है मेरा 11, ठीक है। ऐसे आपको चेक करना है। चलिए ऑप्शन सी, Barachi डिपॉजिट एन अमाउंट ऑफ ₹78 टू ऑब्टेन 78,000 है, ठीक है, 78,000 कोमा है, टू ऑब्टेन अ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 13% पर एनम फॉर 3 ईयर, व्हाट वाज द अमाउंट प्राची गेट आफ्टर 3 ईयर्स। प्राची 13% की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर प्राप्त करने के लिए 78,000 रुपये जमा करती है। 3 वर्षों के बाद प्राची को कुल कितनी राशि मिलेगी, ठीक है, ऑब्टेन सिंपल इंटरेस्ट है, तो प्रतिवर्ष क्या करती है वो 78,000 रुपये जमा करती है, तो 3 साल तक करती है, ठीक है। तो 3 साल के बाद कितने मिलनी चाहिए उसको, तो 78,000 हमारा, ठीक है। डिपॉजिट कितने, प्रिंसिपल कितने है 78,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 13, क्लियर। समय क्या है 3, इंटरेस्ट कितना मिलेगा अपन 100 हो जाएगा, तो कितना होगा 13 8 0, 13 8 104, 13 7 91 और 10 101 प्लस गुना 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका 30,420, ये टोटल इंटरेस्ट हो गया। अब कुल राशि कितनी प्राप्त होगी, तो इसमें 78,000 में ऐड कर दीजिए आप, 0 2 4 8 10, ठीक है, 1,08,420, 1,08,420, क्लियर। ये हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 12, 14 किलोग्राम चावल की कीमत 672, 12 किलोग्राम गेहूं की कीमत 432, 18 किलोग्राम चीनी की कीमत 504, 20 किलोग्राम चावल, 15 किलोग्राम गेहूं और 16 किलोग्राम चीनी की कीमत बतानी है, ठीक है। तो 14 किलोग्राम चावल की कीमत कितनी है 672, पूछी किसकी है 20 की, तो यहाँ से 14 की कितनी है तो एक की कितनी होगी अपन 14, और 20 की कितनी होगी गुना 20, ये यूनिटरी मेथड होता है आपको बताइए। तो ये कितना हो जाएगा 14 चौक 56, क्लियर, 14 8 112, 48 दूनी 96, 960 रुपये, ठीक है। पहले वाले में आया मेरा 960, तो 20 किलोग्राम का आया मेरा 960 निकाल लिया यहाँ से मैंने, ठीक है। अब ऐसी 12 किलोग्राम की होगी कीमत कितनी दे रखी है 432, पूछी कितनी है 15 की, तो 15 की कितनी हो जाएगी 15 की हो जाएगी 432/12 गुना 15, ठीक है, 36 और 72 54, 540 रुपये, ठीक है। ऐसे ही 16 किलोग्राम चीनी की कीमत, क्लियर, तो ऐसे ही कितनी पूछी 18 किलोग्राम की कितनी, 18 की कितनी है 504, तो 16 की कितनी हो जाएगी 36 80
ठीक है, 16 8 128, 16 दूनी 32, 10 42 और 2 44, कितनी हुई 448। क्लियर, 16 की 448 हो गई। कुल कीमत पूछी है इनकी, अब जोड़ दीजिए इनको, 960, 540 और 448, 8 14 19, 1948 है कोई ऑप्शन? यस, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट। द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिवर्सिटी इज 4500। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज इंक्रीज बाय 12% एंड 17% रेस्पेक्टिव। एज अ रिजल्ट द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिवर्सिटी बिकम। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज में 12% और 17% का इंक्रीमेंट हो गया। क्लियर। अब इसकी वजह से हमारा ये देखिए तो भाई और टोटल यूनिवर्सिटी में कितने बने टोटल? तो गर्ल्स का तो मुझे पता नहीं कितना है, ठीक है। अब ना मुझे बॉयज़ का पता, टोटल पता है लेकिन मैंने बॉयज़ मान लिया एक्स है, ठीक है। तो गर्ल्स कितना हो जाएगा 4500 माइनस एक्स, ठीक है, ये बात तो पता है आपको। अब बॉयज में कितनी वृद्धि होनी है 12% की, तो अगर मैं 12% की वृद्धि करूँगा तो 112 बटे एक्स बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। एक्स का 12% 12x हो गया और 100 प्लस 12x मतलब 112x हो गया, ठीक है। ऐसे ही 4500 माइनस एक्स, इसमें 17% हो तो 117 हो जाएगा टोटल, ठीक है। ये हो गया। अब इनका कुल वैल्यू कितनी दे रखी है इनकी, 5 1 2 5, ठीक है, हो गया। अब इसमें कर दीजिए एलसीएम 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा तो इधर जाके इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा जाके, ठीक है। अब 112x प्लस 45 गुणा 117 माइनस 117x, 5 1 2 5 2 0, ठीक है। अब 112x ये माइनस 5x हो जाएगा, माइनस 5x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा, देखिए। अब ये इसको अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, पहले 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 4500 में, तो ये आ गया आपका ये वाला, और फिर 17 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 4500 में, 17 5 85, 17 चौक 68 और 8 सॉरी 17 5 85, 17 5 85, 17 चौक 68 और 8 76, ठीक है। ये आ गया आपका ये, क्लियर, 76,500 माइनस ये इधर माइनस हो जाएगा 512500, ठीक है। 5,12,500 इधर माइनस हो जाएगा, क्लियर। अब इक्वल टू 5x, ठीक है। अब 4.5 लाख तो ये है और 5,12,000 तो कितना बचा, 62,000 बच रह गया पूरा, ठीक है। 62,000 इसमें मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। जब इसमें से 62,000 माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 62 में 500 तो खड़े ही हैं सीधे ये, और 14 तो 14,500, ठीक है। मुझे क्या मिला 14,500 बराबर 5x। तो अब मैं क्या करूँ, 14,500 को इससे 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 दूनी 10, 4 5 9 45। तो विश्वविद्यालय में लड़कियों की संख्या बतानी है, तो x की वैल्यू तो बॉयज माना था, तो 4500 में से अगर मैं 2900 घटा दूंगा तो क्या निकल के आया मेरा 1600। तो लड़कियों की संख्या कितनी है 1600, है कोई आंसर? 1600 ये 14, ठीक है बच्चों, तो नहीं है 1600 तो नहीं है, इसका मतलब कैलकुलेशन में देखिए यहाँ पे ये गलती हो गई, ये कितना डिफरेंस 500 और आना चाहिए यहाँ पे, तो ये 14,000 बचेगा सीधा। जब ये 14 बचेगा तो ये हो जाएगा आपको, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 28, ठीक है। ये कितना आएगा 28, 2900 की जगह कितना आएगा 28। तो लड़कों की संख्या 2800 है तो लड़कियों की कितनी है 1700, ऑप्शन सी, ठीक है। ये 62,500 है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। वर्तमान में अरुणा की आयु पूजन से 1.5 गुना और सोमी से 2 गुना है, ठीक है, क्लियर। वर्तमान में अरुणा की आयु पूजन से 1.5 गुना
और सोमी से 2 गुना है 1.5 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। 6 वर्ष बाद अरुणा की आयु पूजन से 1.4 गुना होगी और तब सोमी की आयु पूजन से 8 गुना होगी। सोमी की वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एट प्रेजेंट अरुणाज एज इज 1.5 टाइम्स देन पूजन एंड ट्वाइस द एज ऑफ सोमी। तो मैं अरुणा की मान लेता हूँ कितनी, आप इसको 6 मान लीजिए। ठीक है, अरुणा की मैं कैसे कुछ भी मान लीजिए वैसे तो आप, चलिए x मान लेता हूँ मैं, अरुणा को कितना मान लेता हूँ मैं 6x। ठीक है, अब इस 1 पॉइंट है पूजन से कितनी है 1.5 टाइम्स, तो पूजन की कितनी हो जाएगी। देखिए पूजन से मैं अगर पूजन गुना 1.5 टाइम बराबर x लिख दूं तो पूजन कितना आ जाएगा, पूजन आ जाएगा निकल के x अपॉन 1.5 टाइम्स। ठीक है, ऐसे ही ट्वाइस द सोमी से ट्वाइस है तो सोमी की कितनी निकल के आ जाएगी, सोमी की निकल के आएगी x अपॉन 2। ठीक है, अब इसका 2 गुना कर देंगे तो अरुणा निकल आएगी, इसकी 1.5 गुना कर देंगे तो अरुणा निकल आएगी। सही हो गया अब तक। अब अरुणा विल बी 1.4 टाइम्स द एज ऑफ पूजन एंड सोमी आफ्टर 6 ईयर्स। अब 6 साल बाद x प्लस 6, अरुणा विल बी 1.4 पॉइंट ऑन द पूजन की एज का 1.45 टाइम्स होगी। तो पूजन की एज कितनी है x अपॉन 1.5 प्लस 6 इसका 1.4 टाइम्स ये होगा, ये कह रहा है। ठीक है, क्लियर। एंड सोमी विल बी 0.8 टाइम्स द पूजन एज, और पूजन की एज का कितना है, यहाँ से देखिए सोमी कितना हो जाएगा, सोमी ये कह रहा है x प्लस 2 x प्लस आफ्टर 6 ईयर ना, x अपॉन 2 प्लस 6 इक्वल टू 0.8 किसका, पूजन का। ठीक है, पूजन की एज का x अपॉन 1.5 ये कह रहा है। अब बस इसमें आप कोई सी भी उसको लेके x की वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों से सेम आएगी निकल के। लेकिन मैं इसको लेके निकाल लेता हूँ ऊपर वाले को। ठीक है, मैं इसको ऊपर वाले को लेके निकाल देता हूँ, ये 1.4 है। क्लियर। तो आप क्या करेंगे 1.4 में ये हो जाएगा x प्लस 6 इक्वल टू ये हो जाएगा 14 x अपॉन 15, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा दोनों में, और ये हो जाएगा 8.4। ठीक है, जब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, अब जब इसको इधर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का मतलब ये आ जाएगा x अपॉन 15। ठीक है, जब मैं इसको x माइनस 14x बाई 15 करूँगा, एलसीएम 15 आ गया तो ये 15x हो जाएगा, 15x में से 14x x अपॉन 15 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस ये 6 उधर माइनस में चला जाएगा, ये निकल गया 2.4। ठीक है, तो x की वैल्यू 2.4 इंटू 15 29, ये निकल गया 36। तो 36। अब इसने पूछा सोमी की वर्तमान आयु क्या है, तो ये तो किसकी निकल गई, अरुणा की निकल आई ना। तो सोमी क्या है x अपॉन 2 इसका आधा, तो 36 अपॉन 2 18। तो क्या है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट। A train moves at a speed of 30 km per hour for 12 minutes and for next 8 minutes at a speed of 45 km per hour. The average speed बतानी है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर, तो चलिए वो 12 मिनट में, तो 30 किलोमीटर इंटू 12 अपॉन 60 कितनी दूरी तय करी उसने 6 किलोमीटर, तो ये दूरी तय करी उसने। ठीक है, एंड फॉर नेक्स्ट 8 मिनट 45 इंटू 8 अपॉन 60 इतने में कितनी करी 6, उसमें 6 किलोमीटर उसने अगली दूरी तय करी, तो टोटल दूरी कितनी तय करी उसने 12, और टोटल टाइम उसको कितना लगा 12 मिनट यहाँ लगा और 8 मिनट ये, तो 20 मिनट। तो 20 मिनट और उसको 60 से घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 60 ये 60 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 गुना 60 अपॉन 20 36 क्या है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसकी सारी स्पीड है। चलिए नेक्स्ट। एक दुकानदार ने 840 रुपये में एक रेडियो और एक यूएसबी स्पीकर खरीदा। ठीक है, उसने रेडियो को 15% लाभ पर और यूएसबी स्पीकर 10% लाभ के साथ बेच दिया और उसे 102 रुपये का लाभ हुआ। तो 840 रुपये में कुल है
क्लियर। तो दोनों की अलग अलग कीमत तो पता नहीं है, रेडियो और यूएसबी स्पीकर की लागत मूल्य का अंतर बताना है। तो मैंने मान लिया रेडियो का क्या है, एक्स है, तो यूएसबी का कितना हो जाएगा 840 माइनस एक्स। ठीक है, अब उसने रेडियो को 15% लाभ पर, तो एक्स गुना 15 मतलब 115, सॉरी 15 ही निकालेंगे, 15 इतने रुपए का लाभ हुआ उस पर, तो प्लस 10% लाभ पर, स्पीकर को 10% लाभ पर, माइनस एक्स गुना 10/100, और कुल लाभ कितना हुआ 102 रुपये का। ठीक है, अब कर दीजिए सीधा, यहाँ से कितना होगा 0.15 हो जाएगा, 0.15 एक्स। ठीक है, प्लस अगर मैं इसको इससे करूँगा यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा, एक जीरो से तो एक जीरो काटिए पहले, तो ख़त्म करिए इसको, तो ये आएगा मेरा 84, और यहाँ पे आएगा मेरा प्लस माइनस है तो माइनस लगेगा 0.1 एक्स बराबर 102। ठीक है, 84 उधर चला जाएगा तो कितना रह जाएगा 16, और इसको मैं जोड़ूंगा तो जी आएगा 0.25 एक्स इक्वल टू 18। ठीक है, 16 और 2 18, क्लियर। तो ये आ गया, एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरी, जब मैं 18 को 0.25 से भाग दूंगा तो 2 जीरो लगेंगी, 25 चौक 100, 18 चौक 72, क्या निकल गया 72। ये क्या निकल के आया मेरा रेडियो, तो रेडियो के दाम कितने निकल के आया मेरा 72। ठीक है, क्लियर। अब तो ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक्स में आपको बचना है, इसलिए मैं आपको रियल इंटरफेस पे करके दिखाता हूँ क्वेश्चन। मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ के नहीं दिखाता, ताकि जो गलती मैं कर रहा हूँ आप गलती आप भी करें, आप भी वहाँ पे वही गलती करेंगे और उन गलतियों को आप सुधार सकें। देखिए यहाँ पे मैंने क्या गलती कर दी, ये ठीक है 84 आया, ये कितना आया माइनस 0.1 एक्स, ठीक है, इक्वल टू 102। तो 0.15 में से मैंने जोड़ दिया था इनको, 0.25 कर दिया, 0.25 नहीं आएगा 0.05 आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस है ना, इक्वल टू 18। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, एक्स की वैल्यू आएगी निकल के 18/0.05। अगर इसको मैं 0.5 को देखूँ तो ऊपर 100 आ जाएगा, 120 360। तो रेडियो की वैल्यू कितनी निकल के आई 360, स्पीकर की कितनी निकल जाएगी 360 में 800 540 500 आपका भाई कितनी निकल के आएगी आपकी, चल घटा दीजिए इसी में से, मैं घटा देता हूँ इसको, 840 360, ठीक है 084 480 निकल के आई। ठीक है, तो स्पीकर कितनी है यूएसबी स्पीकर 480। अब दोनों का डिफरेंस कितना आया, घटा दीजिए 360, अंतर पूछा है ना, कितना निकल के 120, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये इस तरह की कैलकुलेशन मैं आपको रियल इंटरफेस पे बच्चों इसलिए करके दिखाता हूँ। देखिए जो मेरे से गलती आप भी वही गलती करता है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, तो आपको इन कैलकुलेशंस की गलतियों से बचना है वहाँ पे, और क्वेश्चन को बड़ी सावधानी से और टाइमली करना है। यदि एक वस्तु पर हानि उसके विक्रय मूल्य की 30% है तो उसका क्रय मूल्य और हानि का अनुपात ज्ञात करो। तो पर हानि उसके विक्रय मूल्य की, ठीक है, विक्रय मूल्य की 30% है, तो अनुपात ज्ञात करना है। तो माना एसपी है उसका एक्स, ठीक है, तो लॉस कितना हो जाएगा इसका 30%, तो 30x/100, ठीक है, ये लॉस हो जाएगा। और आपको पता है CP माइनस लॉस इक्वल टू SP होता है। ठीक है, तो CP कैसे पता चलेगा मुझे, लॉस और SP को जोड़ दूंगा मैं, तो 30x/100 प्लस एक्स, ये निकल के आएगा 130x/100। ठीक है, ये मेरा आ गया CP। क्रियामूल और हानि का अनुपात ज्ञात करना, क्रियामूल और हानि, क्रियामूल कितना होगा 130x/100, अनुपात करने के लिए से भाग दूंगा, हानि कितना है 30x/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये निकल के आएगा 130x/30x, x से x 0 से 0, 13/3, क्या निकल गया 13/3, 13:3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
अभी यहाँ श्रृंखला में बताना है वैल्यू में क्या आएगी। यहाँ पे क्या आएगा, एक सीरीज है, सीक्वेंस है, इसमें एक पैटर्न फॉलो होता है। देखना क्या है, 7, 2 सीरीज है इसमें। एक तो आपकी ये सीरीज हो गई 7, 5, 3, और दूसरी सीरीज कौन सी है, दूसरी सीरीज होगी आपकी 21, 23, और फिर क्या आएगा भाई 7 में से 5 2 कम हो गया, फिर 2 कम हो गया, फिर ऐसे 21 में से 2 कम हो गया 23, और इस बार क्या होगा कम, 21 में 2 ऐड हो गया, +2 ऐड हो गया ना, फिर क्या होगा +2 ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा 25। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए क्या है मेरे पास 15, 22, 32, 46, 65 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे कितने का अंतर है 7 का, यहाँ पे कितने का अंतर है 10 का, यहाँ पे कितने का अंतर है 14 का, ठीक है, यहाँ पे कितने का अंतर है 19 का, ठीक। तो इसमें देखिए यहाँ पे 3 का अंतर हो गया, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 5 का, तो यहाँ पे कितना होगा 6 का, तो 6 का मतलब कितना आएगा 25, मतलब 25 ऐड हो जाएगा इसमें, 25 ऐड हो जाएगा तो इसमें आएगा 90, तो क्या आएगा 90 है, यस ऑप्शन डी। चलिए ये एक सीरीज है 9, 10, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 18, 27 और 91। क्लियर। तो यहाँ पे क्या पैटर्न हो रहा है, इनटू यहाँ पे और आपका 1 स्क्वायर, ठीक है, 1 स्क्वायर ऐड हो गया इसमें, यहाँ पे कितना ऐड हो गया आपका 2 की पावर 2 की क्यूब, ठीक है 8 हो गया, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 क्यूब ऐड हो रहा है, यहाँ पे कितना होगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना है 25, 91 में ऐड कर दीजिए, क्या आएगा 116, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, तो ये एंड था 20 क्वेश्चंस का। सिंप्लीफिकेशन को बिल्कुल एकदम मजबूत तरीके से यहाँ पे मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे लेवल के सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस हैं ये। अगर आप इन क्वेश्चन को भी पार कर सकते तो ये एक लेवल का टॉप होगा, इससे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आप, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ सकते वहाँ पे। ये कुछ ये डिफिकल्ट लेवल था सैनिक स्कूल के लिए। अगर स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के लिए बात करूँ, सैनिक स्कूल, नवोदय, इन सब के लिए ये मैं डिफिकल्ट लेवल का प्रैक्टिस कराई आपको। ठीक है, बस इन तरह के क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन को बड़े सावधानी से करना है, किसी भी शॉर्टकट का इस्तेमाल ना करें, बस अपनी प्रैक्टिस अच्छी करें। अगर आपने अपनी प्रैक्टिस अच्छी करी है, बिना शॉर्टकट के यूज किया, तो आपसे बिल्कुल तेज़ी से क्वेश्चन होंगे और कोई गलती भी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चलिए मेहनत करिए। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।